नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं भारत का पहला और इकलौता आंतरिक समाचार। आत्मनिर्भर भारत का यह पहला आंतरिक समाचार है। हम एक आंतरिक लोकतंत्र हैं तो हमारा समाचार भी आंतरिक होना चाहिए। यह वो समाचार है जो आंतरिक का होगा, यह वो समाचार है जो आंतरिक के लिए होगा, यह वो समाचार है जो केवल आंतरिक के द्वारा होगा। इसे देखने के लिए हर भारतीय को आंतरिक होना होगा। गैर आंतरिक जैसे इन लोगों के लिए आंतरिक समाचार नहीं होगा। रियाना, ग्रेटा थनबर्ग, जेमी मार्गुलिन, इल्हान उमर, हाले स्टीवेंस, मारिया अबी हबीब, शवॉन हेन्यू, जेरी डॉयर, स्टीव कोहेन, क्लॉडिया वेब, जॉन क्यूजैक, अनालिसा मैरिली, केल ब्रुक, मेहदी हसन, मीना हैरिस, मिया खलीफा, ये लोग आंतरिक समाचार नहीं देख सकेंगे। देख भी लेंगे तो समझ नहीं पाएंगे क्योंकि प्राइम टाइम हिंदी में आता है। एक बार मेरे स्वप्न में बेल के पेड़ ने मुझसे कहा, वत्स, हिंदी में बोलने से तुम आंतरिक ही रह जाओगे, इंग्लिश बोलो तुम अंतर्राष्ट्रीय हो जाओगे। बहुतों के स्वप्न में तो देवी देवता आ जाते हैं। हिंदी के इस गरीब पत्रकार के स्वप्न में बेल के पेड़ ने दर्शन दिया, यह भी कम बड़ी बात नहीं है। फिर भी मैंने कहा, बेल के पेड़, मैं आंतरिक ही सुखी हूं। इट्स नॉट दैट आई डोंट नो इंग्लिश, बट आई हैव ऑलवेज स्टूड माई ग्राउंड, आई हैव माई प्रिंसिपल्स, आई हैव माई ओन रूल्स, यू नो। मैं उस वक्त भी अड़ा रहा जिस वक्त प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि भारत का मीडिया ग्लोबल हो जाए और लोग हमारी खबरें पढ़ लें। मैं जानता था कि रियाना जैसे लोग हमारी खबरें पढ़ लेंगे तो फिर लोकल वाले बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ट्रोल करने लगेंगे। भारत के लोकल प्रोडक्ट्स तो ग्लोबल हो ही रहे हैं, लेकिन भारत की आवाज भी अब ज्यादा ग्लोबल हो रही है। दुनिया भारत को अब और ज्यादा ध्यान से सुनती है। आज लगभग हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बहुत मजबूत उपस्थिति है। ऐसे में भारतीय मीडिया को भी ग्लोबल होने की जरूरत है। हमारे अखबारों की, मैगजीन्स की ग्लोबल रेपुटेशन बने। डिजिटल युग में डिजिटली हम पूरी दुनिया में पहुंचे। दुनिया में तो अलग अलग लिटरेरी अवार्ड्स दिए जाते हैं, भारत की संस्थाएं भी वैसे ही अवार्ड दें। ये भी आज समय की मांग है, ये भी देश के लिए जरूरी है। इस काम के लिए विदेश मंत्रालय को भी मेहनत करनी चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में दुनिया के 180 देशों में भारत का स्थान 142वां है। जाहिर है भारत के प्रेस की रेपुटेशन अभी वैसी नहीं है जैसी प्रधानमंत्री चाहते हैं। जब हम ग्लोबल प्रेस की निर्भीकता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो लोकल प्रेस को कौन झेलेगा? डू यू गेट माई पॉइंट? कोई भी प्रोडक्ट बिना शर्तों के प्रावधान के लॉन्च नहीं होता, तो आंतरिक समाचार के लिए भी कुछ शर्तें होंगी। डियर रियाना, आई हेट टीयर्स, माने आई हेट टू से दिस। आप अगर प्राइम टाइम के आंतरिक समाचार के इस एडिशन का लिंक ट्वीट करना चाहेंगी, लाइक करना चाहेंगी तो नहीं कर सकेंगी। आपको इस लिंक का शेयर करने से पहले इंडिया आना होगा, तहसीलदार के दफ्तर में अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करानी होगी। हम भारतीय भी हर बात में आधार कार्ड की फोटोकॉपी कहीं भी जमा करा देते हैं, बल्कि आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा कराना हम भारतीयों के जीवन का नया आधार है। बिना आधार कार्ड के रियाना प्राइम टाइम का लिंक शेयर नहीं कर सकती है, क्योंकि मैंने लिंक में 2000 का एक विशेष नैनो चिप लगा दिया है। नए वाले 2000 का, होप यू नो व्हाट आई मीन। लाइक करने के लिए पैन कार्ड का नंबर भी देना होगा। यह मैंने खास तौर से ट्विटर के सीईओ के लिए किया है, क्योंकि जैक डॉरसी रियाना का ट्वीट लाइक नहीं कर सके। रियाना की तारीफ में जो ट्वीट थी उसे लाइक किया। बताइए, अपनी ही दुकान की मिठाई खाने से डर गए। ट्विटर उनका है, जिसे चाहे लाइक करें, जिसे चाहे रीट्वीट करें। खैर, ये ट्विटर के चीफ जैक डॉरसी का अपना आंतरिक मामला है। मैं अपने आंतरिक मामले तक ही सीमित हूं। वे चाहेंगे भी तो प्राइम टाइम को लाइक नहीं कर सकेंगे। आंतरिक समाचार को सुरक्षित भी किया गया है। जहां जहां से इसकी तरंगे गुजरती हैं वेवलेंथ, वहां वहां पर आंतरिक चौकीदार लगा दिए गए। रात 9 से 10 बजे वे सख्त पहरा देंगे। आंतरिक समाचार की सुरक्षा के लिए भी अंतरिक्ष